आज अपन फाइल अपलोड कंट्रोल देखेंगे कि फाइल अपलोड कंट्रोल क्या होता है और इसे किस तरीके से यूज़ में लेते हैं। ठीक है, फाइल अपलोड कंट्रोल एक्चुअल में जिसके नेम से ही पता चल रहा है कि फाइल को, कोई भी फाइल हो आपकी, चाहे इमेज फाइल हो, चाहे डॉक्यूमेंट फाइल हो या पीडीएफ हो, कोई भी फाइल हो, अगर आप उसे सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल अपलोड कंट्रोल का यूज़ करते हो। HTML के अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल आपका फाइल अपलोड का काम करता है, और ASP.NET के अंदर फाइल अपलोड के नाम से ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल का यूज़ करके आप फाइल को अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ मैं क्या करता हूँ कि फाइल अपलोड के साथ एक आपको बटन और लेना पड़ेगा, जो बटन फाइल को अपलोड करने के लिए यूज़ में आएगा। देखिए, जब आप फाइल अपलोड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाते हो तो ये फाइल के ऑप्शन यानी कि टेक्स्ट बॉक्स और ये बटन एसोसिएट होकर आपके सामने आते हैं। अब आपको टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसे यहाँ प्लेस करना है। ठीक है, ये बटन क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका नेम को चेंज कर देता हूँ, यानी कि टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ कर दिया अपलोड, तो यूज़र क्या कर सकता है, इस पर डेटा को अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो अपलोड करेगा, फाइल जो भी फाइल होगी, चाहे इमेज फाइल हो चाहे डॉक्यूमेंट फाइल हो, वो फाइल एक फोल्डर में जाके सेव होगी। तो वो फाइल, एक फाइल फोल्डर आपको यहाँ खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया फाइल्स के नाम से। ये फाइल्स के नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो भी फाइल अपलोड करे यूज़र, वो इस लोकेशन पे आनी चाहिए। तो अपलोड बटन की क्लिक इवेंट पर आपको ये सारा कोड करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपन इसे कैसे, इसके फ्लो को देख चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूज़र ने फाइल को सेलेक्ट किया या नहीं किया। तो फाइल अपलोड के यूज़ करके अपन फाइल को अपलोड करेंगे। सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि यूज़र ने फाइल को सेलेक्ट किया भी है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसे अपने को एरर मैसेज शो करना पड़ेगा। तो फाइल अपलोड कंट्रोल इस चीज़ को चेक करने की, यूज़र ने फाइल अपलोड के अंदर किसी फाइल को अपलोड किया है या नहीं किया, उसके लिए एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, या बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है हैश फाइल के नाम से। जिस प्रॉपर्टी में अगर ट्रू वैल्यू आती है, यानी कि यूज़र ने अगर फाइल को सेलेक्ट किया तो उस कंडीशन में ये इफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और आपने यहाँ मैसेज दे दिया प्लीज सेलेक्ट एन फाइल। ये एक सिंपल सा मैसेज आपने शो कर दिया। अब अपन इस साइट को थोड़ा सा रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि जो अपन चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फाइल अपलोड में देखिए, मैंने अभी तक कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करी है। मैं अगर अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे मैसेज दे रहा है प्लीज सेलेक्ट एन फाइल। अगर आप यहाँ से किसी फाइल को सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से डेस्कटॉप से किसी फाइल को उठाया और जैसे कैस्केड ड्रॉप डाउन, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एरर हट जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से चेक कर लिया। ठीक है, सबसे पहला काम होता है फाइल को चेक करने की फाइल है या नहीं है। आप इक्वल टू ट्रू को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हैश फाइल ट्रू होता है तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट अंदर का एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज़ है कि जैसे मानो आप सिर्फ चाहते हैं कि इमेजेस ही अपलोड हो पाए, है ना, तो आपको यानी कि जो फाइल अपलोड हो रही है उसका एक्सटेंशन मालूम करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन मालूम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ext इक्वल टू, यानी कि एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं। इसके लिए क्या है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, नेम स्पेस है आपका system डॉट आईओ डॉट पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन। इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, यूजिंग गेट एक्सटेंशन मेथड यू कैन चेक द एक्सटेंशन ऑफ एनी फाइल। फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम। तो देखिए, ये जो फाइल नेम यानी कि प्रॉपर्टी जो है फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, ये फाइल नेम क्या रिटर्न करेगा, जो आपने फाइल अपलोड किया उसका नेम विद एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को आप यहाँ से सिर्फ एक्सटेंशन को गेट कर रहे हो यूजिंग गेट एक्सटेंशन, तो जो भी इसका फाइल एक्सटेंशन होगा वो ext के अंदर पास हो जाएगा। पास होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ एक कंडीशन लगानी है कि अगर ext आपका, ठीक है, अगर ext है आपका डॉट जेपीजी, ठीक है, और कंडीशन लगा सकते हैं ext है आपका png। ठीक है, ये दो कंडीशंस लगा दी आपने। अगर ext आपका जेपीजी और png है तो ही अपलोड हो पाए, अदरवाइज नहीं हो पाए। तो इफ के अंदर तो ये ब्लॉक आ गया, और एल्स के अंदर आप दे सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, यू कैन अपलोड ओनली, you can upload only jpg and png। ठीक है, ये आपने चीज यहाँ सेट कर दी। ठीक है, अगर कंडीशन, अब देखिए मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, वापस से अपन टेस्टिंग करते हैं इसकी। फाइल अपलोड को एग्जीक्यूट कराया, यहाँ से अगर मैं डॉक्यूमेंट फाइल को अपलोड करूंगा, अगर मैंने यहाँ से कैस्केड ड्रॉप डाउन यानी कि डॉक्स फाइल को अपलोड किया, तो ये मुझे मैसेज देगा यू कैन अपलोड ओनली जेपीजी एंड पीएनजी। तो एक्सटेंशन को चेक करने के लिए system डॉट आईओ डॉट पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन मेथड का यूज करके आप ये एक्सटेंशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप चाहते हैं कि जो फाइल का साइज है वो भी फिक्स रहे, कि उससे ऊपर नहीं जाए, तो वो चीज़ भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। अगर एक्सटेंशन गेट हो गया, अब आप यहाँ चेक करना चाहते हो फाइल अपलोड वन डॉट पोस्टेड फाइल, ये एक प्रॉपर्टी होती है, डॉट कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ जो लेंथ रिटर्न करती है वो आपकी हमेशा केबी के अंदर करती है।
ठीक है, तो अगर आपने यहाँ लिख दिया कि ये अगर 100 KB से ऊपर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये एरर देगा। ठीक है, आप एरर क्या दिखाना चाह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया रेस्पॉन्स डॉट राइट यू कांट अपलोड मोर देन 100 KB फाइल। सही है ना, ग्रेटर देन होगा, क्यों? यू कांट अपलोड मोर देन 100 KB फाइल। सर ये हम कम करेंगे ना सर अपलोड से। वापस से रन कराते हैं। अगर मैं यहाँ से इस फाइल को उठाता हूँ, अब ये 18.8 की है, अपलोड पे क्लिक करा, यू कैन अपलोड ओनली JPG एंड PNG फाइल। ठीक है ना, अगर आपने मानो डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स में से कोई इमेज उठाई और उसको अपलोड किया तो ये अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये बिलो 100 में है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि कंटेंट लेंथ क्या है। ये अपन चेक करते हैं पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट लेंथ प्रॉपर्टी से। ये प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है, इनका आपको यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सटेंशन गेट हो गया। अब आपको ये फाइलें जो सेव करनी है, अभी तक फाइल आपकी कहीं सेव नहीं हुई, आपको करनी क्या है, फाइल्स के अंदर करनी है। आप रिफ्रेश करके देख लें, इसमें कोई फाइल नहीं आई है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मानो अभी तो आप लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये फाइल्स की लोकेशन क्या है, सी ड्राइव के अंदर, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर, 2013 में वेबसाइट्स के अंदर, और ये वेबसाइट का नेम, और वहाँ आपका एक फाइल्स नाम से फोल्डर है। तो आप फिजिकल पाथ कंप्लीट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सर्वर पे अपलोड कर देते हो तो सर्वर का फिजिकल पाथ आपको नहीं पता चलेगा। तो सर्वर की फिजिकल पाथ को गेट करने के लिए ASP.NET आपको एक पाथ की फैसिलिटी और प्रोवाइड कराता है। उसे आप कैसे गेट कर सकते हैं, सर्वर डॉट मैप पाथ फंक्शन का यूज करके। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर आप जो भी आपकी फाइल है उस फाइल का पाथ गेट कर लें। जैसे आपने यहाँ फाइल्स का गेट कर लिया, मैं इसे टेस्टिंग करने के लिए क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर पाथ को प्रिंट करा देता हूँ, जिससे मुझे इसका कंप्लीट पाथ पता चल जाएगा कि ये सही पाथ उठा रहा है या नहीं उठा रहा। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे किसी भी फाइल को, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें सी यूजर्स योगेश डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो वेबसाइट और फाइल्स के नाम से ये आपका पाथ आ रहा है। पाथ आ गया, तो इस पाथ का मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पाथ पता चल गया, अब मैं फाइल को सेव करा सकता हूँ। ये सिर्फ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसलिए मैं ऐसे कमेंट बना रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, फाइल को सेव कराने का कोड करेंगे। ठीक है, तो फाइल सेव करने का सिंपल सा तरीका है, फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज मेथड का यूज करेंगे आप। सेव एज मेथड में मैं क्या करूँगा, इसमें दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक तो पाथ कि कहाँ पर सेव होनी चाहिए, प्लस इसका फाइल का नेम। तो फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, तो ये आपने इस तरीके से अपलोड करा दिया सेव एज मेथड का यूज करके। पहला तो पाथ आता है कि कहाँ सेव करनी है, फिर दूसरा आता है फाइल का नेम जिसे आप सेव करना चाह रहे हैं। अब आप फाइल अपलोड कंट्रोल को वापस से रन कराएंगे। यहाँ से आपने फाइल को सेलेक्ट किया, अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करा। अब आप सर्वर पे जाके देखें कि ये फाइल आपकी अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो अगर ये फाइल अपलोड हो गई होगी तो आपको कहाँ दिख जाएगी, फाइल्स फोल्डर के अंदर। आप इसे रिफ्रेश करें, ये फाइल आपकी अपलोड हो गई। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं और भी फाइल अपलोड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको फाइल यहाँ पर ये रिफ्रेश करने पर मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर सेम नेम की फाइल आपने अपलोड कर दी तो बिना बताए ये ओवरराइट कर देगा आपके। तो देखिए यहाँ पर दूसरी फाइल आनी चाहिए, लेकिन अब ये दूसरी फाइल आएगी नहीं, ये उसी फाइल को आपको दिखाएगा। तो इससे बचने के लिए, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर भी काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि इमेज का नेम सेम हो, है ना, तो इमेज सेम होगी तो फाइल तो ओवरराइट हो जाएगी, फिर फोल्डर में ही नहीं रहेगी वो। ऐसा तो है नहीं कि फेसबुक हर यूज़र के लिए एक नई डायरेक्टरी सर्वर पे क्रिएट करेगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना, और अगर क्रिएट कर भी देता है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा तो नहीं है यूज़र जब भी इमेज को अपलोड करेगा तो इमेज का नेम भी ध्यान रखे, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप देखना फेसबुक के अंदर कभी भी आप किसी पिक्चर को लोड करते हो ना, डाउनलोड करते हो, तो उसका इमेज का नेम बहुत लंबा चौड़ा आता है ना। वो क्यों आता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है आपका, हर सिस्टम में एक नंबर होता है, GOID नंबर जिसे अपन बोलते हैं। जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार ही नंबर जनरेट करता है, दोबारा से उसे जनरेट नहीं करता। 120 बिट का एक नंबर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप फाइल को अपलोड कराएं तो फाइल का जो नेम है उस नेम को आप उस 120 बिट के साथ अटैच कर दें, तो फाइल डुप्लीकेट होने के चांसेस नेगेटिव हो जाएंगे, 100% नेगेटिव हो जाएंगे। अब मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि GOID नंबर अपन जनरेट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, आप एक वेरिएबल बनाइए स्ट्रिंग GOID, और यहाँ एक मेथड होता है GOID डॉट न्यू GOID, और न्यू GOID को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए टू स्ट्रिंग, तो एक GOID नंबर जनरेट कर देगा। अब ये GOID नंबर जनरेट हो गया। अब आपको इस फाइल को सेव करना है, तो फाइल सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ फाइल नेम, एक नया फाइल नेम बना रहा हूँ, फाइल नेम इक्वल टू, तो पाथ तो आ गया अपना, साथ के साथ आप क्या करते हैं GOID, ठीक है, प्लस पाथ आ गया, या फिर सिर्फ पाथ को तो आपने, चलो इसे भी मैं हटा देता हूँ,
मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइल नेम। तो फाइल नेम में क्या करते हैं, फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम, ये तो आ ही गया, प्लस इसके साथ अंडरस्कोर और लगा देता हूँ, और अंडरस्कोर के साथ मैंने वो GUID को भी अटैच कर दिया, तो फाइल नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप फाइल अपलोड डॉट फाइल नेम ना लगा के आप सिर्फ डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं फाइल नेम, जो आपने अभी जस्ट वेरिएबल बनाया है जिसमें आपने GUID नंबर भी जनरेट कर रखा है। तो अब देखिए, मैं अगर किसी भी फाइल को अगर डुप्लीकेसी करता हूँ, यानी कि अगर इसी फाइल को मैं एक बार अपलोड करता हूँ तो अपलोड हो गई, फिर एक और बार अपलोड करता हूँ, फिर ये अपलोड हो जाएगी, फिर एक और बार अपलोड करता हूँ, फिर ये अपलोड हो जाएगी। अब आप देखें आपके इस फाइल फोल्डर के अंदर आपको ये 3 अलग अलग फाइलें मिल गई, जिनके साथ क्या हो रहा है, ये GUID नाम एसोसिएटेड है। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने GUID को बाद में अटैच किया और .jpg पहले आ गया, तो फाइल का एक्सटेंशन इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पहले आप GUID को अटैच करें, ठीक है, और फिर उसके बाद फाइल नेम को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ GUID डॉट फाइल अपलोड 1 नॉट डॉट प्लस अंडरस्कोर, ठीक है, फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम। ये आपने अगर इस तरीके से कर दिया, वापस से रन कराइए, यहाँ से आपने यही फाइल को उठाया, फिर एक और बार उठाया, फिर एक और बार उठाया, अपलोड किया, तो 3 बार आपने अपलोड कर दिया। अब आप देखें जो फाइलें आपकी आएंगी उसमें GUID नंबर पहले एसोसिएट होगा। जो GUID नंबर सिस्टम एक बार जनरेट करता है उसे दोबारा कभी भी जनरेट नहीं करता, ठीक है ना। इस वजह से अपने कभी भी डुप्लीकेसी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये आपका फाइल अपलोड कंट्रोल होता है।